नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास चिकित्सा में। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के जितने भी छात्र छात्राएं बहुत ही इंतजार में बैठे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो एसएससी जीडी 2024 रिजल्ट डेट से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर आया हूं। कोई ऐसी तैसी फेक बातें नहीं हैं, जो चीज़ें थंबनेल में लिखी गई हैं उन्हीं से जुड़ी आपकी वीडियो भी रहेंगी। तो एसएससी ने एक आपके तारीख है जो कि रिजल्ट से रिलेटेड है, जो कि बताई है। हालांकि अभी आपको थोड़ा सा और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 5 या 6 जून के आसपास जो आपका रिजल्ट है वो दोस्तों आने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। क्या कुछ मामला है, क्या मैटर है और क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड, टेक्स्ट बुक पे चल रहे उम्मीद की किरण सेल के बारे में। अगर इस सेल के दौरान आप एक इनका पासपोर्ट ईयरली का लेते हैं तो मात्र आपको 439 रुपये में जो कि आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप इनका ईयरली का सिर्फ पास लेते हैं तो मात्र आपको 307 रुपये में देखने को मिल जाएगा। कूपन कोड APs यूज़ करते हैं तो आपको 10% की जगह आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इसका रिफंड भी फुल कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, अगर आप एक पास परचेज करते हैं यानी कि 439 रुपये खर्च करते हैं तो आपको फ्रेंड 700 प्लस एग्जामों का जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी कंडक्ट कराता हो, चाहे रेलवे कंडक्ट कराता हो, चाहे आपका डिफेंस से एग्जाम कंडक्ट होता हो या आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जामों का दोस्तों आप टेस्ट सीरीज साथ में आप PYQ है जो कि आप एक्सेस कर पाते हैं, दोनों का आप मॉक दे पाते हैं, दोनों का PDF भी आप डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका 80,000 प्लस मॉक टेस्ट है 700 प्लस एग्जामों का। इसके अलावा 17,000 प्लस PYQ पढ़ी हुई हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं मात्र 439 रुपये में। और 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो का। ठीक है, तो जिन लोगों को भी चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपका जो अपडेट है आपका एसएससी जीडी 2024 के रिजल्ट के रिगार्डिंग वो दोस्तों निकल कर आ रहा है आपका प्रयागराज से दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का एक कटिंग, जहां पर साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि चुनाव के बाद आएगा आपका एसएससी MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन। अब आप कहिएगा कि MTS के पदों पर विज्ञापन का आपका एसएससी जीडी के रिजल्ट से क्या मतलब है। ठीक है, तो दोस्तों मतलब है, क्योंकि आपका जो MTS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वही संस्था दोस्तों आपका एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, SSC CGL का भी कराता है, SSC CSL का भी कराता है, और न जाने कितने एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो मतलब तो ज़रूर है। ठीक है, क्या अपडेटें हैं इससे जुड़े आप लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इसी महीने में आने वाला था विज्ञापन। जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा, वीडियो के माध्यम से हमने बताया भी था कि 7 मई को आपका है जो कि विज्ञापन आना था। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन चुनाव के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? चुनाव के बाद आएगा। कर्मचारी चयन आयोग SSC के कैलेंडर के अनुसार इसका विज्ञापन इसी मई में आना था, लेकिन इस लाइन को आप ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया है लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया कुछ दिन के लिए टाल दी गई है। ठीक है, क्या किया गया है? टाल दिया गया है। ठीक है, जब आपका न्यू नोटिफिकेशन का प्रक्रिया ही टाल दिया गया है तो ये आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं या कैसे कोई कह सकता है कि रिजल्ट जो कि आपका आज या कल आ जाएगा। ठीक है, जब न्यू नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है तो ये भी मान के आपको चलना होगा कि रिजल्ट भी दोस्तों आपका पेंडिंग है, और पेंडिंग का कारण भी आपका क्या है? तो लोकसभा चुनाव ही है। ठीक है, लोकसभा चुनाव जैसा कि आपको मालूम होगा 4 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। कल दोस्तों 20 तारीख को आपका चौथे चरण का 5वें चरण का चुनाव होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 25 मई को आपका छठा चरण का, और 1 जून को दोस्तों आपका 7वां चरण का चुनाव होना है, और 4 जून को दोस्तों आपका क्या होगा? रिजल्ट इसका डिक्लेयर होना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमने थंबनेल में 5 और 6 जून क्यों लिखा है। ठीक है, तो लिखने के पीछे का भी कारण दोस्तों आपका यही है कि 4 जून को दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा लोकसभा चुनाव का, और उसके तुरंत बाद 5 या 6 जून को हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या लिखा गया है? तो आगे लिखा गया है कि इस भर्ती के जरिए केंद्र सरकार के विभागों में युवाओं का चयन होना था। एसएससी के कैलेंडर के अनुसार MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती का विज्ञापन 7 मई को जारी होना था,
और अभी तक नहीं आया है, तो इसका कारण ही आपका लोकसभा चुनाव है। यह भर्ती करीब 2000 पदों के लिए संभावित है। पिछले वर्ष इसके जरिए एमटीएस और हवलदार के 1788 पदों पर भर्ती है जो कि आपका हुआ था, और वो भर्ती दिसंबर 2023 में पूरा कर लिया गया था। ठीक है, इसके अलावा चुनाव के चलते मई में होने वाली CAPF SI और सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा भी टाल ली जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका परीक्षा टाला जा चुका है, नोटिफिकेशन आता है उसको टाला जा चुका है। तो दोस्तों आपका ये रिजल्ट कैसे आ जाएगा, ये थोड़ा सा सोचने की बात है। ठीक है, तो जून के पहले हफ्ता में होने वाली जेई की परीक्षा का भी जेई की जो परीक्षा होना है उसको भी दोस्तों आपका एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो आपका 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएगा, और 6 और 7 जून को जेई की परीक्षा होगा। उसके बाद सिलेक्शन पोस्ट और एसआई भर्ती का परीक्षा है जो कि दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि अभी तक जो आपका रिजल्ट जो पेंडिंग है GD 2024 का, वो आखिरकार पेंडिंग क्यों है। ठीक है, जो भी लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं कि आपका जो एक चिप लगना है, चिप लगने के कारण जो इसका बिड ओपनिंग हुआ है, इसका जो टेंडर आपका निकला है, उसके कारण आपका रिजल्ट है जो कि देरी हो रहा है, ये सब फालतू बातें हैं। इससे रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, वो सब आपका उसका अपना मामला है। चिप लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है नहीं करना है, आपका जो रिजल्ट में जो देरी हो रहा है उसका एक ही और एक कारण है, वो है आपका लोकसभा का चुनाव। जैसे ही लोकसभा का चुनाव आपका 1 जून को खत्म होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आपका नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद जो पेंडिंग रिजल्ट है वो आएगा, और जारी से प्रक्रिया जो आपके परीक्षाएं पेंडिंग है वो सभी परीक्षाएं भी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि चिप का जो आपका चिप लगाने का जो आपका बिड ओपनिंग हुआ था 13 मई को था, 13 मई से आपका 21 मई बढ़ा दिया गया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपका एग्जाम का अगर ये नहीं रहता तो हाँ आपका रिजल्ट जो कि जारी कर दिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं कि चिप लग जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आप मान के चलिए कि आप अगर मान के चलते हैं CPU का ही आपका 6.5 मिनट में 1600 मीटर का आपका जो रनिंग है वो आपका करना रहता है, तो चिप लग जाने से कोई विद्यार्थी है मान के चलिए कि वो 6:25 में रनिंग पूरा कर लेता है, तो चिप लग जाने से क्या होगा, वो आपका रनिंग पूरा नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। चिप लगे या नहीं लगे इससे कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों का तैयारी अच्छा रहता है वो किसी भी परिस्थिति में वो आपको रिजल्ट बेहतर देते ही देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी यही समझना है कि चिप लगे चाहे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो तैयारी है वही आपको बाय द वे काम आएगा परीक्षा के अंत में, या जब आपका फिजिकल होगा उस समय भी। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और इसी तरह से जुड़े हर पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा, और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं, लिंक कॉमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है और आपका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।